नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के पुत्र की मौत मामले में जिला पुलिस ने किया खुलासा। दुर्घटना में हुई थी मौत, चालक गिरफ्तार। उत्तर बिहार समेत जिले में हुई दिन भर झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई। और नगर थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक चोर गिरोह के 7 चोर को 5 चोरी के बाइक के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के पुत्र की मौत मामले में जिला पुलिस ने खुलासा किया। दुर्घटना में ही मौत हुई थी। पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू की सड़क हादसे में 23 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। इस मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब एमएलसी दिनेश सिंह ने हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। आवेदन में उन्होंने कहा कि बेटे की मौत साजिश भी हो सकती है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीणा देवी के पुत्र राहुल राज की सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामले में पुलिस ने पिकअप के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि एमएलसी दिनेश सिंह के आवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद से ही हमारी टीम इस मामले की जांच में जुटी थी। दुर्घटना के 2 मिनट के बाद ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और घायल राहुल राज को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गई, पर उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस ने खंगाला। इस दौरान एक पिकअप जिस पर टेंट हाउस का सामान लदा था, काफी तेजी से भागते नजर आया। वह रास्ता बदलकर पोखरैरा से छितरी की तरफ भाग रहा था, जिसका बम्पर क्षतिग्रस्त था। गाड़ी नंबर के आधार पर चालक मोहम्मद हाशिम और पिकअप को जब्त किया गया। पिकअप चालक मोहम्मद हाशिम पानापुर करियार थाना क्षेत्र के हिचरा गांव का रहने वाला है। मोहम्मद हाशिम ने पिकअप से दुर्घटना की बात स्वीकार कर ली है। 23 तारीख को जैतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज उर्फ छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं, उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पर हत्या के अंतर्गत जो है हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर एसडीपीओ भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों को अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन एक पिकअप है, जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करियात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी। उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और
जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पे उतरने के बाद में इसने वहाँ पे देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गाँव की ओर जाती है वहाँ ये गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पे इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जांच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। प्री प्लानिंग करते हैं अभी तक की जांच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जांच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं। चूँकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पे लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी दिन भर झमाझम बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई। जिले समेत बिहार में लंबे समय से चल रही उमस और भीषण गर्मी के बाद गरज चमक के साथ बारिश ने लोगों को राहत दी। शहर के सरैयागंज बाजार समिति सहित अन्य इलाकों में बूंदाबूंदी और ठंडी हवाओं ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को चैन की सांस दी। इस दौरान आसमान में बिजली भी खूब चमकी और आंधी के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। आज यानी 26 सितंबर की सुबह से ही जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। ठंडी हवाओं के साथ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवर्तीय परिसंचरण के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार में 30 सितंबर तक बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। भिखनपुरा के कारोबारी का पुत्र 5 दिन से लापता। परिजनों ने सदर थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा गांव निवासी कारोबारी गोपाल सिंह का बेटा नमन सिंह पिछले 2 दिनों से लापता है। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले जब वो घर से निकला उसके बाद वापस नहीं आया। इसके बाद उन्हें खोजबीन के दौरान मुंगेर की सुल्तान बाबू घाट पर नमन की गाड़ी बरामद होने की जानकारी मिली, लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिला है। परिजनों ने मुंगेर और मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। इससे परेशान होकर परिजन अब पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी शिकायत दर्ज की जाए। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और वे जल्द से जल्द अपने बेटे के वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता दिखाने की अपील की है। क्या मामला है? जी मामला है कि हमारा बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा है। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। थाना को हम लोग आए हैं करने के लिए, कोई थाना हमारे सुनवाई नहीं ले रहा है। बोल रहा है कि हम ऊपर से हम लोग को आदेश है कि आपका है तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। हम लोग है तो परसों भी है तो 5-6 घंटा हर दिन है तो रहे। बोला कि ठीक है आवेदन दे दीजिए, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। कब निकला था? कब 21 तारीख को निकला। यहाँ से लेकर के पूरा मुंगेर के फौजी घाट से लेके बहुआ घाट सब में हम लोग है तो वहाँ बोला गया उसकी माता जो जिस बच्चे की माता जी भी फोन की कि हाँ आओ बहुआ, तो गया यहाँ दोस्त के साथ गया। अब बोला गया कि वो नदी में बह गया है, डूब गया है। क्या हुआ उसके साथ पूरा नदी हम लोग छान मारा, लेकिन बच्चा हमारा नहीं मिला। क्या करता था? अभी कुछ करता नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, बीबीए का पढ़ाई कर रहा था। क्या लग रहा है? मेरा लग रहा है कि या तो उसको कहीं किडनैप करके रखा गया है या फिर वो बच्चा मर गया। कल हम लोग सदर थाना गए थे, वहाँ पे प्रभार में बैठे हुए थे। वो लोग बोले कि हम आपका ये नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं लेंगे। हम बोले क्यों नहीं लेंगे? तो बोले कि आप प्रभारी को बुलाइए। तो बोले प्रभारी नहीं है, अभी वो दूसरे जगह गए हुए हैं। तो हम लोग वहाँ बैठ गए कि लेना होगा आपको। उसके बाद वो लोग बोले कि आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग बोले कि नहीं जाएंगे जब तक एफआईआर नहीं होगा। उसके बाद प्रभारी आए,
प्रभारी है और उनके साथ एक और आदमी है जो बिल्कुल हमको लगता है कि नशे में थे और बिल्कुल लग रहा था जैसे मारेंगे। हम पूछे क्या हो रहा है तो एसएचओ बोले कि नहीं हमारे सीनियर एसएचओ। तो हम बोले सीनियर एसएचओ का यही काम है कि हमको मारेंगे और ये कर रहे हैं वीडियो सबका वीडियो क्लिप कर रहे थे और बोले कि आपका यहाँ से नहीं होगा, हमारे ऊपर से ये है कि आपका एफआईआर यहाँ से नहीं होगा, आप जाइए एसपी से मिलिए और वो बोलेंगे तब हम। ये है कि नमन सिंह अपने घर से 3 दिन से गायब है, ठीक है। अब आज चौथा दिन है। हम लोग एफआईआर उसके जिसके दोस्त ने बुलाया था उसको 3 दिन 4 दिन हम लोगों को झूठा क्लू दे के पानी के पास भटका दिया कि पानी में डूब गया है। हम लोग 4-5 दिन से वहां पे उसको ढूंढे जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई निशानी। रेस्क्यू टीम भी विजिट हो गई कि आपके साथ कोई साजिश है, बच्चा पानी में नहीं है। बावजूद फिर हम लोग वापस आके एफआईआर जब दर्ज करवाने जा रहे हैं तो पुलिस ने सदर थाना ने एकदम हम लोगों को साफ साफ कह दिया कि जब तक आप सीनियर से कॉल नहीं करवाएंगे हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे। न्याय ये चाहिए कि आम जनता के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो एफआईआर करने का हक एक जनता को है कि नहीं है, ये चाहिए। आज किसी लड़की के साथ गलत होगा तो पुलिस ये बोलेगी कि ऊपर से फोन करवाइए तब आपका एफआईआर लिखाएगा। घर से बच्चा किडनैप हो गया, पुलिस कह रही है कि ऊपर से कॉल करवाइए तब आपका एफआईआर दर्ज होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। नमन के साथ सदर थाना के एसएचओ उन्होंने क्लियर मना कर, ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिसमें जो सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था जिसका नाम नमन था, और उसी संबंध में जो उनके परिजन हैं उनका उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का भी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है और ये जो इनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है मुशाहिरी प्रखंड कार्यालय में भूमि सर्वेक्षण में हो रही परेशानी को लेकर किसानों ने धरने पर बैठकर आंदोलन की शुरुआत की। बिहार भूमि सर्वे में हो रही समस्या और मुशाहिरी प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मुशाहिरी जनता की आवाज अभियान के तहत बुधवार से स्थानीय लोग प्रखंड कार्यालय परिसर में सत्याग्रह उपवास पर बैठ गए। मुशाहिरी जनता की आवाज कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व जीप सदस्य मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार भूमि सर्वे में हो रही समस्या पर मुजफ्फरपुर के मुशाहिरी प्रखंड के सैकड़ों किसान अंचल कार्यालय में 48 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन में किसान नेता मुक्तेश्वर सिंह के नेतृत्व में हजारों किसान मूसलाधार बारिश में भी अंचल के सामने आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत गांधीगिरी के साथ प्रखंड के अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर महिलाओं द्वारा सद्बुद्धि की कामना के साथ शुरुआत की गई। धरने पर बैठे अनशनकारियों का कहना है कि प्रखंड में सुविधा शुल्क और दलालों के बिना कोई काम नहीं होता है। अधिकारी भी कार्यालय में नहीं मिलते हैं। कर्मचारी आरओ सीओ की मनमानी से अजीज आकर हम सभी अभी तो सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर 3 दिनों में जिलाधिकारी ने इनकी मनमानी को नहीं रोका तो अंचल कार्यालय में तालाबंदी कर मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य सड़क को अनिश्चितकालीन जाम कर देंगे। आंदोलन चल रहा है
कि जमीन का सर्वे और मुसहरी अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजस्व कर्मचारी को खतियान जमाबंदी के साथ पंचायतों में कैंप, ये प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन लगातार हो रहा है। आज से 48 घंटे का सत्याग्रह, उपवास, धरना, सभा, सब कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। बड़ा खेद की बात है कि मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी के द्वारा अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जनता चाहती है कि मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी मुसहरी में आके जनता की आवाज सुने और वहाँ के भ्रष्टाचार को दूर करे, पंचायतों में राजस्व कर्मचारी को बैठावे और परिमार्जन का काम पंचायत के डिजिटल सिस्टम से करा दे। अभी भी नहीं आते तो आगे क्या होगा? अगर जिला मुसहरी जनता की जो आवाज है सत्याग्रह पर, हम लोग 48 घंटा का उपवास कार्यक्रम रखे हैं। जब तक हमारी जो जनता की मांग है जमीन वगैरह की मैटर पर अगर नहीं हो जाती है, तब तक यह 48 घंटा हम लोग बैठल रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर लोग इस पर नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग रोड जाम करेंगे। जैसे हो किसान सब भी उग्र भेल है, सारा ट्रैक्टर वगैरह ला करके उस रोड को हम लोग जाम करेंगे। और यह जो है, इस वर्ष दुर्गा पूजा में रामगढ़ परिवार द्वारा सिकंदरपुर चौक पर 70 फीट ऊंचा पंडाल का निर्माण करेगी। सिकंदरपुर मोड़ रामगढ़ चौक पर इस बार 53वां दुर्गा पूजा समारोह मनाया जाएगा। बाबा अजगैबीनाथ शिव मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का मुख्य द्वार इस बार 70 फीट ऊंचा होगा। यहाँ 15 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। समिति के सचिव रवि महतो ने बताया कि इस बार पूजा पंडाल का मुख्य द्वार 70 फीट ऊंचा होगा। पंडाल निर्माण के लिए कोलकाता से कारीगर को बुलाया गया है। वहीं पंडाल और माता का मंडप तैयार कर रहे हैं। पूजा पंडाल को फूलों और रंगीन रोशनियों से सजाया जाएगा। रवि महतो ने बताया कि लगातार कई वर्षों से माता की प्रतिमा का निर्माण मुकुट कला निकेतन मूर्ति गली शाहू मुन्ना पंडित व उनके भाई मनोज पंडित द्वारा किया जा रहा है। माता की प्रतिमा 15 फीट ऊंची होगी। उनके साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, गणेश जी व भगवान कार्तिकेय महाराज अपने अपने वाहन पर विराजमान दिखेंगे। साथ ही पूजा पंडाल में माता की चलंत प्रतिमा का भी दर्शन होगा। माता किस प्रकार महिषासुर का वध करती है, उसका चलंत दर्शन शहर के श्रद्धालु कर सकेंगे। इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। इस बार दुर्गा पूजा में तो पहले यहाँ जो चौक पे लगते हुए जाम को देखते हुए हमारी कमेटी इस बार मंदिर के गेट से आगे पूजा हटाकर पूजा के साथ विधि विधान के साथ वहाँ उस पार ले गए हैं पूजा का मंडप। वहाँ पे मंडप पूरे आसमान को गगनचुम्बी इमारतों को छूते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 11,000 वोल्टेज तार गया हुआ था, इसलिए नहीं जा पा रहा था हमेशा, पर इस बार कुछ अलग ही है। वहाँ एकदम गगनचुम्बी इमारतों के साथ मंडप बन रहा है। मंडप का क्या रूप दिया जा रहा है? मंडप को हम लोग कलकत्ता से कारीगर बुलवाए हुए हैं। वही लोग अभी बांस के स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं और कपड़ा और बिल्डिंग का काम चल रहा है गोदाम पे। इस बार 71 फीट के आगे से मुख्य द्वार दिखेगा, जिसमें माँ दुर्गा की एक प्रतिमा पूरा झलक दिखेगा। कितने कारीगर लोग कहाँ के लगे हुए हैं इसमें? कलकत्ता से बुलाए हैं। मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार अपने शहर के प्रसिद्ध मटुक कला निकेतन मुन्ना पंडित जी बना रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर CCTV भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशासनिक आदेश से पहले ही हम लोग अपना चाह रहे हैं कि हमारे निगरानी में रहे पूरा समिति। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमारे सेवा दल के, हमारे समिति दल के सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, प्रसाद तो प्रत्येक वर्ष यहाँ वितरण होता है। सप्तमी के रोज माता को बुनिया और हरा मूंग का भोग लगता है, जो बालूघाट निवासी आनंद कुमार के द्वारा लगाया जाता है। अष्टमी के रोज माँ विंध्यवासिनी एजेंसी, माँ विंध्यवासिनी भिका जी सेल्स के द्वारा अष्टमी और नवमी को भोग लगाया जाता है हलवा का। कितने कार्यकर्ता शामिल रहेंगे इस पूजा समिति में? कार्यकर्ता तो पूजा के प्रारंभ के समय से रहेंगे 100+। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है।
सेवा करूँ। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक चोर गिरोह के 7 चोर को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अब तक चोरी की 5 बाइक भी बरामद की गई है। पूरे मामले को लेकर एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र में घिरनी पोखर के निकट वाहन जांच अभियान चलाया गया था। इस क्रम में पिंटू शाह नामक एक संदिग्ध पकड़ा गया था। उसके पास से बाइक बरामद चोरी की निकली। पिंटू शाह मुख्य रूप से औराई थाना क्षेत्र की सुंदर खोली गांव निवासी दिलीप शाह का पुत्र बताया गया है। जांच के क्रम में उसके घर से भी एक बाइक बरामद की गई जो चोरी की निकली। दोनों मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की छानबीन और पूछताछ करने के दौरान पता चला इनका एक संगठित वाहन चोर गिरोह है जो वाहन चोरी करने से लेकर उसके ठिकाने लगाने और बाजार में खपाने तक का काम किया करती है। जांच उपरांत पुलिस ने अनिल शाह, गणेश कुमार, पंकज साहनी, तनवीर शाह, धनंजय शाह एवं लक्ष्मी कुमारी को गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन के पश्चात इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एएसपी ने बताया कि इस गिरोह का मुखौटा पिंटू शाह है जो मास्टर चाबी की मदद से बाजार से बाइक चोरी करता है और पंकज सहनी को पहुंचाया करता है जो चोरी की वाहन को सीतामढ़ी क्षेत्र में चलाए जा रहे गैराज तक पहुंचाता है। वहां गाड़ी के नंबर प्लेट बदलने से लेकर चेचिस नंबर तक का बदलाव किया जाता है और फिर रिमॉडलिंग कर बाजार में खपाया जाता है। एएसपी का कहना है कि इस मामले में छानबीन जारी है। अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक अभियान है कि जो वाहन चोरी होते हैं तो चोरी की घटनाओं पर, विशेषकर वाहन चोरी की घटनाओं को कम से कम करना, साथ ही साथ अगर वाहन चोरी हो जाता है तो उसको रिकवर करना, डिटेक्ट करना। तो उसी क्रम में दिनांक 24 सितंबर 2024 को ये ऑपरेशन चल रहा था। तो उसमें नगर थाना की पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग लगाई गई और चेकिंग घिरनी पोखर नामक स्थान पर लगाई गई थी। और उसी चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम पिंटू शाह और सन ऑफ दिलीप शाह जो सुंदर खोली वार्ड नंबर 6 थाना औराई जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया और उसके पास से संदिग्ध हालत में एक बाइक मिली और पुलिस को शक हुआ और आगे के क्रम में उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो बाइक चोरी की है, जिसको लेकर नगर थाना में प्राथमिकी संख्या 579/24 दर्ज की गई थी। तत्पश्चात जब उससे पुनः और आगे पूछताछ की गई पुलिस ने शक के आधार पर, तो पता चला कि उसके घर से एक और बाइक रिकवर हुई है। पुलिस ने बाइक रिकवर की और उसका अनुसंधान किया तो पाया कि ये बाइक भी चोरी की है, जो दूसरे केस 556/24 में इसको लेकर दर्ज किया गया था नगर थाना में।
इसी क्रम में पुलिस को पता चला, आगे जब पूछताछ की गई अनुसंधान के क्रम में, कि ये बड़ा एक सिंडिकेट है जो संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहा है, तो पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता की जो नवीन धाराएं जो छोटे संगठित अपराध को परिभाषित करती हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी क्रम में अनिल शाह दूसरे जो अभियुक्त हैं, तीसरा गणेश कुमार, चौथा पंकज सैनी, पाँचवा मोहम्मद तनवीर शाह और छठवां आपका धनंजय शाह और सातवां लक्ष्मी कुमारी, इन 7 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। ये लोग सीतामढ़ी में गैराज भी चलाते थे, पूरा संगठित रूप से इसको काम करते थे। 2 व्यक्ति इसको उठाने का काम करते थे, जिसमें पिंटू शाह मुख्य अभियुक्त है। फिर पिंटू शाह आगे 2 व्यक्तियों को, पंकज सैनी को इसको सप्लाई करता था इसी तरह से। फिर ये सीतामढ़ी में जाके एक गैरेज है, वहाँ पर इसको इनके नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज किए जाते थे, साथ ही साथ चेसिस नंबर से भी को भी टेम्पर किया जाता था और पुनः फिर इसको मार्केट में बेच देते थे। 4,000, 5,000, 10,000 जो जिस तरह का कस्टमर इसको मिला। तो चोरी की घटना को कैसे अंजाम देते थे? चोरी का करने का तरीका क्या था इसमें? तो चोरी करने का इनका फिक्स एक एमओ है। सबसे पहले 2-3 जो व्यक्ति हैं जो इनके पास मास्टर चाबी है, उससे बाइक कहीं अगर खड़ी हुई है तो मौका पाते ही उसको ये ले जाते हैं वहाँ से चोरी करके। फिर नेक्स्ट पार्टी उसको हैंडओवर कर देते हैं। वो पार्टी फिर उसको तीसरी पार्टी को हैंडओवर करती है सीतामढ़ी में, जहाँ पर इनका गैराज चलता है। वहाँ उसके साथ नंबर प्लेट से उसको टेम्पर किया जाता है, चेसिस नंबर है उसको टेम्पर किया जाता है। फिर लास्ट में इसको कस्टमर को बेच दिया जाता है। तो इसमें जो तीनों ही पार्टियाँ हैं, तीनों जो गैंग चला रही हैं, तीनों को कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी इसमें बाकी है, तो अभी अनुसंधान इसमें। अघोरिया बाजार स्लम बस्ती के लोगों ने मकान नहीं तोड़े जाने को लेकर समाहरणालय परिसर में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। गरीब बेघर भूमिहीन का घर तोड़ने से पहले सरकार द्वारा घोषित 5 डिसमिल आवास भूमि बहुमंजिला आवास योजना दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में अघोरिया बाजार स्थित स्लम बस्ती में रह रहे दलितों ने जिलाधिकारी के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम अघोरिया बाजार से यह जुलूस निकला जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचा। वहां उनका एक जनप्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मौके पर प्रदर्शन कर रहे दलित बस्ती के लोगों ने बताया कि अघोरिया बाजार, बहलखाना रोड, पुरानी गुदरी रोड में गरीब बेघर भूमिहीन लोग लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से सरकार द्वारा दिए गए भवन में रहते आ रहे हैं। उक्त जगह पर बिजली, पानी और उक्त मकान की मरम्मती निगम और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर करवाया जाता है। अब यह भवन नगर निगम के द्वारा तोड़े जाने की लगातार सूचना दी जा रही है, वो भी अखबारों और निगम के कर्मचारियों द्वारा स्थल पर आके डराने धमकाने के रूप में मकान तोड़ने की सूचना दी जा रही है। इसकी कोई लिखित कानूनी नोटिस आज तक नगर निगम या राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। पूर्व नगर आयुक्त के द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को भवन खाली करने की अंतिम तिथि दी गई थी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि हम लोग की उपस्थिति में ही मकान की मरम्मती की जाए, हम लोगों को बेघर नहीं किया जाए। हम लोग का घर तोड़ रहा है, बिना नोटिस का घर तोड़ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे बरसात में, बतलाइए। घर झरझट है तो घर मरम्मत कराएगा कि नहीं कराएगा? एक बैग निकाल देगा सबको, बतलाइए। कितने से? बहुत पुराना है, 3 पुश से है। हाँ, बहुत पुराना है सब। नहीं है कोई ठिकाना नहीं, हम लोग का कमाते खाता है बस। नहीं करेंगे घर खाली, रोड पर आएगा तो हम लोगों का पानी है कि नगर आउ मिल के डीएम साहेब ऑर्डर देते हैं कि घर तोड़ा जाए, तो हम लोग के कहना है यही कि पहले हम लोग के घर दिया जाए, तकरा बाद में हम लोग के घर तोड़े। एक तरफ से तोड़िए, एक तरफ से बनाइए, हम लोग अपना कैसा रह जाएंगे हुआ एकाएकी करके अपना एगो घर में 4 गोटा मिलके रहेंगे, लेकिन रहेंगे उसी जगह, हुआ से हम लोग नहीं आएंगे। आज इसीलिए हम लोग डीएम के पास आए थे। हुआ 3 पुश्त हम लोग के बीत गया, हम लोग के बाप हुए मरा, दादा मरा, हम लोग इतना उम्र के हो गए, बूढ़ा के गिनती में हम भी आ गए, लेकिन 3 पुश्त से हम लोग रह रहे हैं। उतना झरझर नहीं है, अभी खाली रेलिंग टूटा हुआ है,
तो वहाँ जाके देखे लोग, आप मरम्मत करवा देवे। हम लोग सरकार घर तोड़ रहा है, नगर निगम, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि घर न तोड़े, हम लोग घर के हमको वही पर बना के देवे कि हम लोग गुजार। नगर निगम के कहना में घर तोड़ देते हैं, तुम लोग कहूँ जाओ, कोई गम नहीं है। हम लोग के जगह दे रहे कि मकान जर्जर नहीं है, खाली छज्जी टूटा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के। और हम लोग चाह रहे हैं कि वो मकान को जो अति घोषित किए हैं कि जर्जर है, तो जर्जर नहीं है, छज्जी के तोड़वा के बनवा दे। और हम लोग के यही हथियार, दूसरा कुछ नहीं है। रहने लायक है सर, कोई दुर्घटना है, कोई संभाले नहीं उसमें। हमरा सबके समस्या ई है कि सरकारी घर भले 9 परिवार से एगो घर में गुजारा काट रहे हैं। विशाल अमर की वो भी घर छीना जाता है, लोग कहता है कि भगाइए देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे 9 परिवार से? गरीब आदमी है, 200 रुपया कमाएंगे, झाड़ू बेचेंगे, तो हम बच्चा के खिलाएंगे कि घर किराया देंगे कि दुखी बीमारी करेंगे, क्या करेंगे? हमें तो कुछ समझे नहीं आ रहा है। मगर ठीक है, तो इसका लेल अगर छात्र संघ ने निकनामपुर पंचायत के सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका की आपत्तिजनक गतिविधि के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देवरिया थाना क्षेत्र के निकनामपुर पंचायत की सरकारी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका की आपत्तिजनक गतिविधि के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराने एवं कार्रवाई करने हेतु बिहार छात्र संघ के द्वारा गुरुवार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि रविवार को जिस दिन विद्यालय बंद रहती है, उसी दिन एक शिक्षक व शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया। मौके पर बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि यह घटना न केवल शर्मिंदगी भरी है, बल्कि यह शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता को भी कम करती है। यह घटना शिक्षा के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कृत्य बिहार के सरकारी विद्यालय को निरंतर बदनाम कर रहा है। बिहार छात्र संघ ने शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 2 दिनों में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग की है। करण सिंह ने कहा कि अगर 2 दिनों में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार छात्र संघ आगे आंदोलन को मजबूर होगा और यह आंदोलन उग्र होगा, क्योंकि बिहार छात्र संघ शिक्षा के मंदिर को गंदा होने नहीं देगा। अभी का जो मामला आया है, देवरिया थाना क्षेत्र का जो मामला है निकनामपुर पंचायत का, उसमें रविवार के दिन एक शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। ग्रामीणों के द्वारा पकड़ करके उनको जो है थाना के हवाले कर दिया गया और थाना अध्यक्ष महोदय जो है बॉन्ड बना करके उसको छोड़ देने का काम कर रहे हैं। बताइए कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है। समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा बिहार कहाँ जा रहा है, और इस पर सुनने वाला कोई नहीं है, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये लोग शिक्षा को जो है शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हम लोग मिले हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से, इनको मामला से अवगत कराए हैं। अभी तक इनको मामला भी नहीं मालूम है कि हो क्या रहा है। हम लोग अल्टीमेटम देने का काम किए हैं कि इसको जांच करवा के 2 दिन के अंदर जो है अविलंब कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। इस तरह का जो कार्य लगातार हो रहा है, शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का काम किया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और उससे भी नहीं होगा तो वैसे शिक्षक शिक्षिका को हम लोग अपने स्तर से भी देखने का काम करेंगे, क्योंकि छात्रों के भविष्य को बचाना है, शिक्षा के मंदिर को बचाना है, उसके गरिमा को बचाना है। तो उसके लिए हम लोग को जो बलिदान देना पड़ेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं होने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।